जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो आज हम सबसे पहले तो आपको अपनी जो 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल पे। तो हम जो आज हम बातें करेंगे वो करेंगे कि जो एक योजना है अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी लागू हुई है, हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा है, उस योजना के तहत क्या हुआ है कि जो अपना इंडिया पोस्ट है ना, उसने क्या किया है, ध्वज दे रहा है। जिस प्रकार से सभी अपने ग्रामीण इलाकों में हम जो डाक पोस्ट है वहाँ नहीं है, तो अगर पंचायत समिति में, तो अभी हम भी लेके आए हैं साथ में। तो हमने जो ध्वज लेके आए हैं वो हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन हमने एक दिखाया है ध्वज आपको कि इसका जो ध्वज लेके आए हैं, सबसे पहला जो ऊपर हम बात करेंगे, पहले ध्वज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी एक बताते हैं योजना है। उस योजना के बारे में थोड़ी सी बताया है हमने कि उस योजना के तहत 25 रुपये में ध्वज दिया जा रहा है 3:2 के अकॉर्डिंग। तो अभी सर आपको बताएंगे ध्वज की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ध्वज कब लागू हुआ था, ये सर आपसे डिटेल करेंगे, फिर हम आपसे डिटेल बातें करते हैं। तो ये लीजिए सर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने राष्ट्रीय तिरंगे की। तो जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, वो अपना 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले अपनाया गया। और संविधान सभा की हम बात करें तो इसको हंसा मेहता ने द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो अपना ध्वज है उसका ऊपर जो कलर होता है वो है केसरिया, जो त्याग का प्रतीक है। हाँ सर दिखाइए, ये देखिए एक बार। ये अभी थोड़ा सा क्या था, हाँ कि जो कलर था ना, अभी ये इसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है सर। देखो वो क्या है कि कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी जो अपना हरा रंग है उसको ऊपर कर देते हैं और जो अपना केसरिया है वो नीचे कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो केसरिया है वो केसरिया रंग की पगड़ी भी जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे वो पहनते थे, ठीक है। तो आपको जो सर की पगड़ी है वो हमेशा सर पे पहनी जाती है। तो आपको क्या करना है, इसका जो कलर है ऊपर केसरिया ऊपर करना है आपको, ठीक है सर। तो ये जो बीच में कलर आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद, और जो अशोक चक्र की जो अपनी तिलियां हैं, जो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, वो अपनी 24, ठीक है। और जो वाइट कलर है या सफ़ेद रंग है वो अपनी शांति का प्रतीक, और नीचे जो हरा रंग है वो अपना हरियाली या हम समृद्धि का प्रतीक भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारा तिरंगा है उसको फहराने का हमें जो दर्जा या हम अपने जो अधिकार हैं वो है आर्टिकल 19(1) या क के अंदर भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारा एक गीत है प्रसिद्ध, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो संगीत है ये अपने श्यामल दास गुप्त के द्वारा लिखित है। तो और जो हम छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आपको देते रहेंगे। तो बात करते हैं अजय सर से कुछ। जी सर, जी सर। तो दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब जो हम ध्वज फहरा रहे हैं, एक ध्वज फहराना होता है, एक लहराना होता है, ये आपको भी पता होगा। तो ध्वज अब की बार क्या करें, हम फहरा रहे हैं, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 15 अगस्त को ध्वज फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। जी सर। तो अभी क्या है कि 15 अगस्त को लाल किले पे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ध्वज फहराएंगे। और इसमें क्या होता है कि अभी हम जो बाय मिस्टेक अभी कुछ चर्चा हो रही थी, क्या हो रहा था सोशल मीडिया पे सर अभी लगा हुआ था कि जो ये ऊपर, अभी सर ने भी बताया और एक बार अगेन आपको भी बताता हूँ कि ये जो केसरिया कलर है ना, ये आपको हमेशा ऊपर रखना है। और अब की बार जो हर घर तिरंगा है वो एक सरकार की पहल है, और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हमारी आज़ादी को 75 साल हो गई, और इसी 75 साल के अकॉर्डिंग जितनी हमने ये बात कहने के हर नागरिक को अधिकार मिल गई, अब कितने हर इंसान अपनी मर्जी से कार्य कर रहा है। पहले तो, इससे पहले आप सोचिए कितने बुरे हाल थे हमारे, और अभी हम कितनी खुशियों से 75 साल से हमारे पूर्वज हैं उन्हों देख सकते हैं आप किस प्रकार से। तो अभी इस तिरंगे के बारे में सारी डिटेल करेंगे। क्या है कि अभी इस वीडियोस के माध्यम हमारा कोई और अदर्स मोटिव नहीं है, जो मोटिव मेन इंपॉर्टेंट बात है वो कि ध्वज को आपको किस प्रकार से आप ध्वज का ध्यान रखना है,
किस प्रकार से आपको ध्वज की जो आप रक्षा करनी है, या फिर आपको इसके बारे में आप इसका अपमान नहीं करना है। पहले मैं बता दूं, अगर आप ध्वज का अपमान करते हो तो आपको 1971 के तहत क्या हो सकती है, कितने साल की, 3 साल की आपको सजा हो सकती है अगर आप ध्वज का अपमान करते हो तो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ध्वज की जो अभी तो हमारी जो ये हर घर तिरंगा है, उस पहल के सर जो क्या था सर कि अभी 13 अगस्त से 17 अगस्त के बीच हम ध्वज को दिन रात फहरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन रात हम अपने ध्वज को नहीं फहरा सकते। इसके क्यों, इसके बारे में क्या रखा गया है कि जो पहले हम 15 अगस्त को ध्वज फहराते थे उसमें, हाँ, सूर्य, सबसे पहले हम सुबह की बात करें तो सूर्य उदय के बाद, एक बात ध्यान से सुनो, सूर्य उदय के बाद और शाम को सूर्य अस्त से पहले, यानी सूर्य उगने के बाद हम अपने ध्वज को फहराते हैं। और शाम को क्या होता है कि जो ध्वज है अपना, वो जो सूर्य है छिपने से पहले हमें क्या करना है, उसके बारे में उसको जो कह सकते हैं हम कि उतार लेना है ध्वज को। हाँ जी सर। अब बात और करते हैं ध्वज के बारे में। एक बात और, अपने घर में ध्वज हम लगाएंगे, इस योजना के तहत अधिकार है हमारे पास। 90 जो आर्टिकल है 90 के तहत 1 है, उसमें हम अपने घर में जो ध्वज लगाएंगे वो सबसे ऊपर लगाएंगे सर। ये नहीं है कि हम अपने ध्वज को क्या करेंगे कि उसमें कुछ क्या है कि अभी देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सारी डिटेल से बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसी इश्यूज भी हैं, तो उनमें देखने को मिलते हैं कि जो ध्वज है वो अपने देवी देवताओं को लगा देते हैं ऊपर। अब जो ध्वज है वो ऊपर देवी देवताओं के लगा देते हैं और नीचे अपने राष्ट्रीय ध्वज को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब तक आप अपने घर में ध्वज लगाते हो तब तक आपको ध्वज है उसे ऊपर रखना है। आप अपने आराध्य देवता का जो ध्वज है वो नीचे रख सकते हो, इसलिए क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा हम मानते हैं वो अपने राष्ट्रीय ध्वज को ही मानेंगे। सबसे ज्यादा हम पहले इसकी भी है और इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्वज के बारे में। अब जी सर, ये जो ध्वज अपना, उसको क्या है कि जो गली है या फिर हम कह सकते हैं कूड़ा कचरा है, ये जब तक रहता है, जब तक कोई चीज का माहौल हो, उसके बाद क्या होता है कि ध्वज मिलता है, गलियों में मिलता है, कहीं चौराहे पे मिलता है, नीचे पड़ा मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा नहीं करना है। इस ध्वज को हमें सम्मान पूर्वक इसकी इज्जत करनी है, इसका हमें ध्यान रखना है, इसका अपमान नहीं करना है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपमान करते हो तो आपको 3 साल की सजा तो वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो अब सरकार किसी के पीछे तो नहीं रह सकती कि इसने ये किया वो किया, तो ये तो ज़्यादा नहीं होता। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने ध्वज का ध्यान रखें। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि ध्वज की हमें हमेशा ध्यान रखना है, इसका अपमान नहीं करना है। सबसे पहले एक बात और, अब कुछ एक गाड़ियों के सर ध्वज लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रखा है कि उनको पता नहीं है कि ध्वज किस साइड लगता है। जो ध्वज होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड लगना है। कुछ एक राइट साइड लगा रहे हैं, लेकिन राइट साइड नहीं लगते ध्वज हमेशा लेफ्ट साइड लगता है। तो आप ध्वज अपनी गाड़ी के लगाओगे तो लेफ्ट साइड लगाओगे। और एक सबसे बड़ी बात ये है सर कि अभी हमें जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं और कुछ छोटे जो स्कूल हैं, हाँ, उसमें क्या है कि आप बताओगे सर? जी बताइए आप। हाँ जी, जो हम अभी जो अपने वर्तमान में जो हमारा 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि कुछ रैलियां निकलती हैं, ठीक है, यानी कि जो अपना 13 और 14 और 15 अगस्त, ठीक है, इन 3 दिनों के अंतर्गत हम रैली है वो हम निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। ये हमें स्वतंत्रता भी और ये अपना अधिकार भी है। तो इसमें क्या है कि कई बार हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा तिरंगा है उसको लेके हम रैलियां कई बार निकालते हैं, तो इसकी हमें पालना करनी है, इसका अपमान नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या है कि जो हम कई बार हम ज़्यादा जोशीले हो जाते हैं, हमारा तिरंगा है कई बार इधर नीचे झुक जाता है या इसका अपमान हम देख नहीं सकते, ये ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और जो रैली है वो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जो रैली है वो हमें हिंसा से बिल्कुल नहीं करनी, अहिंसा के हमें मार्ग पे चलना है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। अगर कोई आपसे कहता भी है तो हमें शांतिपूर्वक हमारी जो रैली है उसका हमें जो काम है वो करना है, और शांतिपूर्वक हम सबसे जंग जीती जा सकती है। जो इस बार क्या है कि मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा कि जो इस बार हमारा तिरंगा है वो हवा से नहीं बल्कि हमारे हौसलों की सांसों से लहराएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर।
बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अभी जो सर बता रहे थे कि हमें जो रैलियां निकल रही है ना, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से निकालनी है रैलियों की। क्या कि अभी हम इकट्ठे होंगे एक स्थान पे, तो उसमें हमें बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। शांतिपूर्ण तरीके से ध्वज को और जो नारे हैं अपने शांतिपूर्ण तरीके से और खुशियों से लगाते रहना है, करते रहना है। और हम बात करेंगे ध्वज के बारे में। तो पहले मैं बात करता हूँ जो ध्वज था सर अपना, उसमें क्या था कि ये जो 24 अभी तिलियां लगी हुई है, अशोक चक्र लगा हुआ है, वो पहले था यहाँ पे वंदे मातरम। यहाँ पहले वंदे मातरम लिखा हुआ था जब पहला हमारा जो ध्वज बना था, वहाँ वंदे मातरम लिखा हुआ था उसमें बीच में। लेकिन ये उसमें क्या होता है, हाँ संशोधन हो गया, बहुत संशोधन हुए, उसमें 3-4 बार संशोधन हो चुके हैं। पहले हमें भी अधिकार, हाँ हाँ, पहले हमें अधिकार नहीं था कि हम अपने घर पे ध्वज, आप जानते हैं कि लगा सकते हैं। लेकिन ये जो अभी संशोधन होने के बाद हमें भी अधिकार मिल गया। और सबसे नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस 75वीं वर्षगांठ पे हमें अपने हर घर में ध्वज फहराने का मौका दिया है। और हम इतनी खुशियों से शांतिपूर्ण तरीके से फहराएंगे। और डाक पोस्ट के द्वारा 20 या 25 रुपए का ये ध्वज दिया जा रहा है, ला सकते हो आप, जिसको इच्छा है। किसी को कंपलसरी नहीं कहा है, अगर जिसकी इच्छा है वो ला सकता है और शांतिपूर्ण तरीके से। अब हम ध्वज के बारे में थोड़ी सी बातें और करते हैं। इस ध्वज के बारे में बातें ये करते हैं कि जो आम नागरिक होता है, इसमें थोड़े से सर क्या होता है कि आर्मी है, पुलिस है, उनके थोड़े से रेगुलेशन अलग होते हैं। पुलिस के अलग होते हैं, आर्मी के रेगुलेशन अलग होते हैं। पुलिस से कुछ अपने नियमों के अनुसार ध्वज को कुछ कानून होते हैं, इनके रूल होते हैं, और आर्मी के अलग होते हैं। तो आम नागरिक क्या होता है, ये गलती नहीं करते हैं। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आर्मी या पुलिस से ये छोटी गलतियां नहीं करते हैं। अपने आम नागरिक होते हैं, हमसे गलतियां हो जाती है क्योंकि हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता नहीं होता। और हमारा भी ये, हमें ये भी नहीं कहते कि हमें ज़्यादा नॉलेज है ध्वज के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जितना हमें पता है वो, और हम भी ये भी कह रहे हैं कि आप ध्वज को इसके थोड़ा सा अपमान नहीं करें। ये नहीं है कि 2 दिन अपनी पूरे जोश से हम क्रांतिकारी बन गए और 3 दिन के बाद ध्वज मिल रहा है, हमें गलियों में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। जितना भी करो अपने देश के लिए, चाहे 1% करो, सही करो, गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम 1% अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं और उसी में से हमने 20 मिनट ध्वज में रैली में साथ में गए और उसी रैली में निकलने के बाद क्या हो गया सर कि इसको हमने फेंक दिया, ध्वज को, हाँ, अपमान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको अपमान नहीं करना है बिल्कुल। इसका क्या करना है, हमें इसको बिल्कुल जोश से अपने ऊपर रखना है। सबसे ऊपर हमारा ध्वज होना चाहिए। और हमें रैलियाँ निकल रही है। और अभी थोड़ा सा मैं इनके बारे में और बता देता हूँ कि जो एक 15 अगस्त होती है सर, एक 26 जनवरी होती है। तो 15 अगस्त को मैंने अभी चर्चा की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वज फहराते हैं और 26 जनवरी को अपने श्रीमान राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद हम बातें करते हैं ध्वज के बारे में। अब क्या हुआ था सर कि पहले ध्वज को जो कुछ एक ध्वज ऐसी भी कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ध्वज थोड़ा सा यहाँ से फट जाता है या फिर जल जाता है, खंडित हो जाता है, तो उसको हम सार्वजनिक स्थान पे नहीं नष्ट नहीं कर सकते ना। उसके लिए क्या है कि एक रेगुलेशन है अपना ही कि आम नागरिक के लिए, सभी के लिए है। तो उसमें आप ध्वज को क्या कर सकते हो, एकांत में जाकर, ताकि वह सार्वजनिक स्थान पे नहीं आपको नष्ट करना है, तो एकांत में जाकर उसको आप नष्ट कर सकते हो। जिस प्रकार से कुछ ध्वज नष्ट हो जाते हैं जो काम नहीं आते, तो उस प्रकार से आपको करना है। और हम बात करते हैं परमानंद जी सर से, जो आपको बताएंगे ध्वज के बारे में। जी सर। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमने तिरंगे का है, सबसे पहले हमने इनके कलर की बात की कि जो ऊपर का कलर है वो अपने वीरता या त्याग का प्रतीक है, और जो अपना सफ़ेद है वो दोस्तों किसका, अपने शांति का प्रतीक, और हरा रंग है वो अपने खुशहाली, हम समृद्धि का प्रतीक भी बोल सकते हैं। कि थोड़ा समय ये इस प्रकार से कर रहे हैं ध्वज को, इस प्रकार से इस बार ऐसा नहीं करना। ऐसे नहीं करना, आपको ये जो अपना केसरी रंग वो ऊपर रखना है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है ना, इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे ये लंबाई है नहीं, ये 3 फुट, ठीक है। और जो आपको ये रेशो दिख रहा है, जितना कितना भी हो सकता है, लेकिन ये रेशो है अपना 2 फुट का, ठीक है। तो ये तो कुछ ये शोक चक्कर दिखाई दे आपको दे रहा होगा। इसके अंदर 24 तिलियां होती हैं। और कई बार संशोधन होने से पहले भी उसमें क्या थे कि जो पहले मैंने वंदे मातरम भी था, और बीच में वो अपना चरखा जो महात्मा गांधी जी के प्रतीक भी थे। तो ये थे सब। एक सर अपने जो बहुत खुशी की बात है, हम अपने श्रीमान जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक बहुत शानदार कार्य किया है। उसमें क्या था कि जो अपना एसएमएस, जिसको सवाई मानसिंह स्टेडियम बोला जाता है, उसमें अभी विश्व रिकॉर्ड बना है। उसमें क्या हुआ था कि एक स्थान पे एसएमएस स्टेडियम यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम में, हाँ जी बिल्कुल सर, वहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उनकी संख्या करीबन है 1,23,10,000, यही थे करीबन, मेरे हिसाब से इतने बंदे थे, लगभग इतने बंदे थे। तो वहाँ पे वो बंदे इकट्ठे हुए हैं,
और स्टूडेंट थे ना, हाँ स्टूडेंट थे, तो वहाँ पे स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और साथ में क्या हुआ है सर कि वहाँ पे उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए हैं, देशभक्ति गीत भी गाए हैं साथ में। तो इससे पता चल लगातार गीत बनाकर हमारा विश्व रिकॉर्ड बनाया हाँ। राजस्थान ने। ये जयपुर के अंदर हुआ है। मैं उनका अपने सीएम श्री अपने अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये जी, बहुत अहम बात है। हाँ जी सर, अभी तक ये सब पहले कहीं नहीं हुआ है हमारे लिए। देखिए ये बहुत ही कितनी गौरव की बात है कि हमारे लिए ये जो कार्य हो रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य हो रहे हैं। और कुछ हम भी इसका हिस्सा बन जाएं। कार्य तो अभी हमारे इतना तो हम कर सकते हैं कि इसके बारे में थोड़ा इसका सम्मान कर सकते हैं। इसके लिए जितना भी हमसे होता है उतना तो करें हम। और ये जो एकता की जो बात आ रही है, अभी देखिए सर वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो एक कह नहीं सकते कि हम एक भी बिरादरी के लोग हैं, तो वहाँ पे अलग अलग बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए, तो कितनी अच्छी बात है कि देखिए एक हमें एकता का भी रूप मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस पे हमें एक स्थान पे इकट्ठा होने का रूप मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत शांतिपूर्ण बात है और बहुत ही गौरव की बात है। तो अभी इसमें क्या है कि ध्वज को बहुत ही आपको इज्जत और केयर करनी है ध्वज की। जिस प्रकार से हम अपने समझते हो आप सभी केयर करते हो, जिस भी आप अपने पर्सनल इंसान की केयर करते हो, उसी से हमें अपने ध्वज का भी केयर करना है, राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करनी है। और जो अभी हम इसके बारे में और जो जानकारी है वो हम बताते हैं आपसे कि इस ध्वज को एक बार क्या हुआ था कि ध्वज के बारे में थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सर। कभी क्या होता है कि कोई ध्वज ऊपर कर देता है, कोई नीचे कर देता है, ये हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस अपने दिमाग में यही सोचना है कि हम सिर्फ आज़ादी का जो खुशियां है वो मनाते हैं। इसमें ये नहीं है न तो कोई अपने लिए कोई जातिवाद फैला रहा है, न कोई धार्मिक बात हो रही है। इसमें सिर्फ अपने संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए बातें होती है और हमारे लिए बातें होती है। ये किसी दूसरे व्यक्तियों के लिए नहीं होती है, पूरे संपूर्ण भारत के लिए बातें हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम 75 वर्ष से अपनी आज़ादी को 75 वर्ष हो गई और ये खुशियाँ मना रहे हैं 75 साल से। तो अब सर हमारी तो बातें हो गई होगी, अभी हमारी कुछ जो बातें थी अगर हमसे कुछ बाय मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रैलियों में भी मिलेंगे, जितनी भी रैली निकलेंगी अभी। तो अब हम हमारी तरफ से जय हिंद, सभी को प्यार भरा नमस्कार।